दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। देश में नई सरकार शीघ्र आपको मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार होगी। जैसा कि सूचनाएं आ रही है कि 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। एनडीए की बैठक हो चुकी है और नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। इस तमाम कवायदों के बीच एक और नाम काफी सुर्खियों में है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। वो नाम है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह को आप बखूबी जानते हैं। अभी रक्षा मंत्री थे, उससे पहले गृह मंत्री का भी दायित्व संभाल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा भी कई बड़े दायित्वों का निर्वहन अपने कार्यकाल में किया है। आज के इस एपिसोड में हम राजनाथ सिंह की सियासी सफर को जानेंगे और यह समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि एक प्राध्यापक से लेकर मंत्री तक का सफर कैसा रहा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि राजनाथ सिंह कभी प्राध्यापक भी हुआ करते थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने फिजिक्स में एमएससी की है। उसके बाद केबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में फिजिक्स के यानी भौतिकी के व्याख्याता थे काम किया और उसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए। दोस्तों, जो जानकारी मिलती है, जो सूचनाएं आती है, उसके अनुसार राजनाथ सिंह का जीवन या यूं कहें कि उनकी राजनीतिक यात्रा काफी दिलचस्प है। दोस्तों, 1974 में वे राजनीति में कदम रखते हैं। ठीक एक साल बाद 1975 में मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भारतीय जनसंघ के वे जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके बाद से इनकी यात्रा की शुरुआत जबरदस्त तरीके से होती है। 1977 में वे पहली बार एमएलए बने। 1991 में वे उत्तर प्रदेश में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो वे शिक्षा मंत्री थे। जब वे शिक्षा मंत्री बने तो कई अहम काम किए जिसे अब भी याद किया जाता है। खासकर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए जो अधिनियम बनाया उसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। आपको बता दूं कि माध्यमिक परीक्षाओं में नकल विरोधी अधिनियम को लागू उन्होंने किया था ताकि परीक्षा की गुणवत्ता बरकरार रहे। इसके अलावा उन्होंने वैदिक गणित की पढ़ाई भी शुरू कराई थी। दोस्तों, 1994 में वे राज्यसभा के सांसद निर्वाचित किए गए। उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, अक्टूबर वर्ष 2000 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2001 में हैदरगढ़ विधानसभा से वे चुनाव लड़े और जीते, यानी उपचुनाव हुआ था 2001 में हैदरगढ़ में, जिसमें जीते। फिर वर्ष 2002 में भी चुनाव हुआ जिसमें उनकी जीत हुई और एमएलए बने। दोस्तों, इसके बाद वे केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। केंद्रीय राजनीति में उनको इस कदर तरजीह मिलती है कि वे बुलंदी पर पहुंचते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि 1994 में वे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
22 नवंबर 1999 को केंद्रीय मंत्री बने। भूतत्व एवं जल परिवहन विभाग दिया गया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की ड्रीम प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में शामिल हुए और शानदार तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन किया। दोस्तों, वर्ष 2002 में वे तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 24 मई 2002 को वे कृषि मंत्री बनाए गए। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया गया। दोस्तों, किसान कॉल सेंटर व कृषि आय बीमा योजना की शुरुआत उन्होंने ही की थी, जिसे अभी किसान याद करते हैं और उनकी इस पहल की सराहना करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2009 ईस्वी में गाजियाबाद से चुनाव लड़े और सांसद बने। 2005 से लेकर 2009 तक व 2013 से लेकर 2014 तक वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। दोस्तों, 26 मई वर्ष 2014 में वे गृह मंत्री के रूप में शपथ लिया और अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी करते रहे। वहीं 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में भी शानदार सफलता हासिल की थी और रक्षा मंत्री का दायित्व उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि 3 बार वे लखनऊ से लगातार जीते हैं, यानी 2014 के चुनाव में, फिर 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में भी उन्होंने लखनऊ सीट से शानदार जीत हासिल की। दोस्तों, ये हुई उनकी राजनीतिक करियर कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और शानदार सफलताएं हासिल की। एक अपनी अलग पहचान राजनीति में बनाई, जिसे देशवासी याद करते हैं। दोस्तों, उनके जन्म व उनके जीवन पर भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, उनका जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया तहसील के बभौरा गांव में हुआ था। 13 साल की जब उनकी उम्र थी तब वे आरएसएस से जुड़ गए थे और अपने दायित्वों को, जो सामाजिक दायित्व था, उसका निर्वहन लगातार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये हुई राजनाथ सिंह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां कि कैसे उन्होंने एक प्राध्यापक से लेकर मंत्री तक की यात्रा की और शानदार उपलब्धियां हासिल की। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।